हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्रेरणा जैन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करियर एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं CMA कोर्स होता क्या है। ये एक ऐसा कोर्स है जो कोई भी स्टूडेंट करता है ग्रेजुएशन के साथ साथ या ग्रेजुएशन के बाद। ये भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स ही है CA और CS की तरह से। CMA करने से स्टूडेंट अपनी अकाउंटिंग टेक्निक्स को में एक्सपर्टीज़ हासिल करता है और उसके साथ साथ वो मास्टर करता है मैनेजमेंट स्किल्स और इस तरीके से वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजन मेकिंग में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। 10+2 क्लियर किया हुआ है आपने कॉमर्स स्ट्रीम से या किसी भी और स्ट्रीम से, तो आप इस कोर्स के स्टेज 1 यानी कि फाउंडेशन स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं रजिस्टर करने के लिए। और यहाँ पर एक डायरेक्ट एंट्री रूट भी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से अदर देन फाइन आर्ट्स या फिर आपने CA और CS का फाउंडेशन लेवल क्लियर किया हुआ है या आपने कैट क्वालिफाई किया हुआ है CMA द्वारा, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीधा ही स्टेज 2 यानी कि इंटरमीडिएट के लिए। एडमिशन यहाँ पे साल भर ओपन रहते हैं और एग्जाम्स होते हैं साल में 2 बार, जून और दिसंबर में। एग्जामिनेशन और एडमिशन से रिलेटेड कुछ जरूरी डेट्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जामिनेशंस यहाँ पर 3 स्टेजेस में होते हैं, CMA फाउंडेशन, CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल। और इसके साथ साथ स्टूडेंट को कुछ ट्रेनिंग्स भी करनी होती है जिनके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। पहली ट्रेनिंग जो स्टूडेंट को यहाँ करनी होती है वो है स्टेज 2 यानी कि इंटरमीडिएट में रजिस्टर होने के बाद और उसके एग्जाम्स में अपीयर करने से पहले। वो ट्रेनिंग होती है कम्युनिकेशन की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो कि 3 दिन की होती है और 100 आवर्स की करनी होती है स्टूडेंट को यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। CMA इंटरमीडिएट में क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट को रजिस्टर करना होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो कि 3 साल की होती है और वो रजिस्टर करता है फाइनल कोर्स के लिए भी। CMA फाइनल के एग्जाम्स में अपीयर करने से पहले स्टूडेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करनी होती है 7 दिन की एक इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग और अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 3 साल में से उसको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग मैंडेटरीली कंप्लीट करनी पड़ती है ताकि वो एलिजिबल हो जाए CMA फाइनल के एग्जाम्स में अपीयर करने के लिए। CMA फाइनल एग्जाम्स में वो अपीयर करता है, उनको क्वालिफाई करता है, उसके बाद उसे करनी होती है एक 15 डेज की मॉड्यूलर ट्रेनिंग जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करवाता है ताकि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले कि उन्हें कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स में और किस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्हें काम करना पड़ सकता है इस कोर्स को करने के बाद। ये सब करने के बाद स्टूडेंट बन सकता है मेंबर इंस्टीट्यूट का। और जो ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन की स्टेजेस की डिटेल्स है उसका एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्टेजेस के बारे में डिटेल में। सबसे पहली स्टेज है यहाँ पे CMA फाउंडेशन। ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव स्टेज है जहाँ पर 4 एग्जाम्स होते हैं। चारों ही एग्जाम्स स्टैट्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स को गवर्न करते हुए होते हैं और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग या इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 यानी कि इंटरमीडिएट की। यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में करके 4 एग्जाम करके टोटल 8 एग्जाम्स देने होते हैं। ये स्टेज भी कंप्लीटली सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट्स जो है वो लॉ, एथिक्स, टैक्सेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि वो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 एक करके दे या दोनों एक साथ दे। अब बात कर लेते हैं फाइनल स्टेज के एग्जामिनेशंस के बारे में। फाइनल में अगेन 8 पेपर्स हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करके। स्टेज कंप्लीटली सब्जेक्टिव है और सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग, एथिक्स, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड ही है। यहाँ पर भी स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करके एक करके दे या फिर दोनों साथ में दे। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स की। किसी भी बिजनेस टाइप में कोई भी चाहे से ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है जिसके लिए एक बिजनेस चलता है वो है प्रॉफिट। और प्रॉफिट डिटरमाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉस्ट और वो ही कॉस्ट डिटरमाइनिंग में मास्टर्स होते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो जो स्कोप है काफी वाइडर है। इनकी इंपॉर्टेंस जो है इस कोर्स की वो गवर्नमेंट ने भी रियलाइज की है और इसीलिए उन्होंने एक स्पेसिफिक कैडर कॉन्स्टिट्यूट किया है जो कि एट पार माना जाता है IAS एग्जाम्स की बराबर में ही जिसे माना जाता है। और ये कैडर में जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की टैक्सेशन और फिस्कल पॉलिसीज में कॉस्ट
कॉस्ट डिटर्मिनेशन में। आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज दो तरीके से दे सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या तो अपनी खुद की प्रैक्टिस ओपन करे जहाँ पे वो बीइंग अ प्रोप्राइटर या किसी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर बन के अपनी सर्विसेज दे, या फिर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज में, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। जो डिटेल्स है आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पे पैकेजेस की। पे पैकेजेस यहाँ पे फ्रेशर सीएमए को मिल जाता है 4 लाख से स्टार्ट है यहाँ पर पे पैकेजेस, और विद एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड डिपेंडिंग अपॉन दी सेक्टर जिसमें आप काम कर रहे हैं, ये पैकेज एज हाई एज 20 लाख तक भी जाता है। तो पे पैकेजेस बहुत ही हैंडसम है यहाँ पे, ये हम कह सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे भी नोटिफाइड रहें जब भी हम किसी वीडियो के साथ आएं। थैंक यू सो मच।